हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा निबंध का दूसरा निबंध बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आप जेसीसी सीजीएल में भाषा पेपर खोरठा लेते हैं और खोरठा का बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम फी में खोरठा का तैयारी कराया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक चैप्टर का MCQ भी कराया जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये दुनिया केकर भंडार है के। ये जो दुनिया है किसका भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बखेड़ा के। याद रखिएगा, ये दुनिया बखेड़ा के भंडार है के। आगे देखिए, समाज केकर प्रतिफल हके। समाज देखिए बखेड़ा के प्रतिफल हके। इसका आंसर हो जाएगा बखेड़ा के प्रतिफल हके। देखिए, लेखक के आगू नवा किस्म के बखेड़ा की है के। लेखक के आगे एक नया किस्म का बखेड़ा है। वो बखेड़ा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग बखेड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिंग बखेड़ा। आगे देखिए 4 में, लेखक के केकरा से बहस हो गेल रही। लेखक का किससे बहस हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त से। किससे? फ्रेंड से बहस हो जाता है। आंसर होगा दोस्त से। 5 देखिए, दोस्त कौन शब्द के लिंग गलत प्रयोग करे हलक। दोस्त जो है किस शब्द का लिंग गलत प्रयोग कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्राणीवाचक। यह प्राणीवाचक शब्द का जो लिंग है उसका गलत प्रयोग कर रहा था। देखिए 6 में है, लेखक के दोस्त की कहल रही। लेखक का जो दोस्त है वो क्या कहता है? दोस्त क्या कहता है? हवा बहता है। इसी में बखेड़ा होता है। लेखक कहता है कि तुम इसका लिंग गलत प्रयोग कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं 7 देखिए, एकर में हवा की है क्या। हवा क्या है? तो हवा स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा, हवा क्या है? स्त्रीलिंग। केकर अनुसार लिंग के माने चिन्ह या निशान हवे। किसके अनुसार जो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर के अनुसार। हिंदी शब्द सागर के अनुसार लिंग का जो अर्थ है चिन्ह या निशान। 9 देखिए, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री के भेद का पता लगता है क्या कहलाता है? व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष मेल और फीमेल का अंतर विभेद होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा लिंग। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है, यानी कि जेंडर। 10 देखिए, सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति क्या है। सांख्य के अनुसार जो मूल प्रकृति है वो जेंडर है, यानी कि लिंग है। 11 देखिए, केकर अनुसार 6 लक्षण से लिंग के पता निर्णय करल जाए। किसके अनुसार 6 लक्षण से लिंग का पता किया जाता है तो निर्णय किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण है, 6 ऐसे लक्षण है जिससे लिंग का पता किया जाता है। देखिए 6 लक्षण कौन कौन है? उपकर्म है, उपसंहार है, अभ्यास है, अपूर्वता है, अर्थवता है और उपयति है। इसे आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 12 में, हवा के पर्यायवाची शब्द है क्या। देखिए हवा के पर्यायवाची की है क्या। तो हवा के पर्यायवाची एकर में सौंप, पवन भी है, वायु भी है, समीर और मारुत भी है। देखिए 13 है, एकर में कौन पुल्लिंग है क्या। इसमें कौन पुल्लिंग है? तो इसमें एक भी पुल्लिंग नहीं है, सारा का सारा स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकर में कोयना। आँख मतलब आँख, अंगूर मतलब अंगुली, नाक और हड्डी, ये सभी स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। देखिए आगे, एकर में कौन स्त्रीलिंग न है। इसमें कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो दांत भी स्त्रीलिंग है, पेट भी, पैर भी और हाथ भी, इनमें से सभी स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकर में कोई ना। एकर में कोई ना। 15 देखिए, कौनो देशक संस्कृति वाहक के है। किसी भी देश का जो संस्कृति है उसका वाहक कौन होता है? तो उसका वाहक होता है भाषा। याद रखिएगा, भाषा ही संस्कृति का वाहक है। केकर छाप भाषा पाव है। किसका छाप भाषा में पाया जाता है? तो संस्कृति का छाप। याद रखिएगा, संस्कृति का छाप भाषा में पाया जाता है।
देखिए भारतीय दर्शन के विशेषता की है कि जेकर में प्रांतत्व देखे, तो भारतीय दर्शन का क्या विशेषता है जिसमें प्रांतत्व देखल जाता है तो देखा जाता है। तो याद रखिएगा जड़ चेतन और चर या चर, इन दोनों में प्रांतत्व देखा जाता है। भारतीय दर्शन का विशेषता है कि जड़ चेतन और चर अचर में प्रांतत्व देखा जाता है। धरती के की मानल गेल है, तो धरती के की मानल गेल है, धरती को माँ कहने का अर्थ है माई। आगे देखिए आकाश सड़क दोनों एक ही वर्ड है, आकाश बोली या तो स्वर्ग बोली। आकाश सड़क के की मानल गेल है, तो धरती को माँ और जो आकाश है उसे पिता माना गया है। याद रखिएगा आकाश को पिता। देखिए केकरा संगी गुया तरी मानल जानल जाए, किसको संगी साथी के जैसा माना जाता है। तो याद रखिएगा किसको माना जाता है, बोन को, मतलब जंगल को और पर्वत को। इसका आंसर हो जाएगा बोन के और पहाड़ के, दोनों आंसर हो जाएगा। 21 देखिए व्याकरण गुलिन केकर में लिंग भेद कर राखन हत। व्याकरण के जो लिखवैया है वे सब लिंग भेद किसमें करके रखा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जड़ में और चेतन में। जड़ में और चेतन में लिंग भेद करके रखा है, यानी कि सजीव में भी और निर्जीव में भी। देखिए पूजा में कहाँ माथा ठहले चले हैं, पूजा में कहाँ माथा को हम लोग झुकाते हैं। तो याद रखिएगा माथा कहाँ टेकते हैं, पर्वत में और पाखर में, पर्वत और पत्थर में हम लोग माथा टेकते हैं। आगे देखिए कौन जिला चोकरा सब वोटर लिस्टे नाम चढ़ावे खातिर छिछियाते रहत। किस जिले का चोकरा सब, देखिए चौकरा मतलब होता है जो न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग है। कौन जिला चोकरा सब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए छिछियाते रहता है, मतलब इधर उधर घूमते रहता है, हाथ पैर चलाते रहता है। तो कौन जिला, तो गिरिडीह जिला। याद रखिएगा कौन सा जिला का जिक्र है, गिरिडीह जिला। देखिए 24 में केकरा आदमी तक माने ले नए तैयार है, किसको आदमी तक नहीं मानने के लिए तैयार है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा चौकरा सब की। चौकरा सबको आदमी तक नहीं माना जाता है, तो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। केकर वोटर लिस्टे लिंगिक व्यवस्था न है, इनमें से किसका वोटर लिस्ट में लिंग का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो याद रखना है चौकरा सबके, इसका आंसर हो जाएगा चौकरा सबके। 26 में देखिए चौकरा सबके कौन भाषा में लिंग व्यवस्था न है। चौकरा सबके किस भाषा में लिंग व्यवस्था नहीं है, तो हिंदी में नहीं है। चौकरा फिर से बता दे रहे हैं, वैसे लोग जो नहीं स्त्रीलिंग है और नहीं पुल्लिंग है तो उसे चौकरा कहा गया है। तो हिंदी में चौकरा सबके जो लिंग व्यवस्था नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा गद्दी में केकरा बैठेले रे। राष्ट्रभाषा कौन है, तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। 4 जेंडर कौन भाषा में है वे, 4 जेंडर किस भाषा में होता है। तो याद रखना ही अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होता है। कौन भाषा दूध कर धोवल ना है, कौन सा भाषा दूध का धुला हुआ नहीं है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। इसमें देखिए चौकरा के कौन भाषा में बिरहनला कहल गिल है। चौकरा के किस भाषा में बिरहनला कहा गया, तो याद रखना कि संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। के बिरहनला के शुद्ध लिए काम कर ले रहे, तो शुद्ध लिए काम कर ले रहे यानी कि उसको भी जगह मिला। तो किसके द्वारा, पाणिनि और पतंजलि ने बिरहनला के शुद्ध लिए काम कर ले हले। देखिए 32 है की करके गोटा मनुष्य जात की, क्या करके पूरा मनुष्य जात का खंड खंड करके बांट खाट के खंड खंड कर दिया, बांट दिया, बांट खाट के अलगावाद के भावना पैदा कर देले। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग भेद करके। लिंग भेद करके मनुष्य गोटे मनुष्य जात के खंड खंड करके बांट खाट के अलगावाद भावना पैदा कर देले। आगे हम लोग देखते हैं 33 में नाट्य शास्त्र के लिखवैया के रहत। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य भरत के द्वारा। याद रखिएगा आचार्य भरत। ये आचार्य भरत अपन नाटक शास्त्र केकर खातिर नियम बनेले रहत कि संस्कृत बोले अधिकार नहीं किए। आचार्य भरत जो है अपने नाटक शास्त्र में किसके लिए नियम बनाए कि वे लोग संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं रखते। तो किसके लिए, जेनी बेटी, देखिए जनी बेटी और बेटी छुआ के लिए। जनी बेटी यानी महिलाओं के लिए और बेटी छुआ के लिए एक नियम बन गया। किसने बनाया, आचार्य भरत ने अपने नाटक शास्त्र में। क्या नियम बना था कि वे लोग
जेनी बेटी सब और बेटी छुआ सब संस्कृत नहीं बोल सकेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हिंदी की तुलना में कौन भाषा समतावादी भावना बराबरी भावना पावे है। हिंदी के तुलना में कौन सा भाषा है जो समतावादी भावना और बराबरी भावना पावे है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत बा हिंदी, संस्कृत बा का अर्थ होता है या। संस्कृत या हिंदी के तुलना में कौन भाषा में बेसी समतावादी मानवतावादी दृष्टि है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। भाषा मतलब भाषा, भाषा का अर्थ होता है भाषा। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत या हिंदी के तुलना में किस भाषा में ज़्यादा समतावादी और मानवतावादी दृष्टि है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में। 37 में देखिए कौन भाषा में लिंगे कौन बखेड़ा नहीं खे। किस भाषा में लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है। तो याद रखना है कि क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा यानी कि भाषा। कौन भाषा में प्राणीवाचक सब एक लिंग है। किस भाषा में प्राणीवाचक जितने भी है यानी कि सजीव जितने भी है एक लिंग में रखा गया है। तो वो जो भाषा है हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। 2 बार ऑप्शन दे दिया गया तो आंसर क्या होगा क्षेत्रीय भाषा। 39 में देखिए कौन भाषा में अप्राणीवाचक जड़ चेतन सभे एक तराजू तोलल जाहत। किस भाषा में अप्राणीवाचक हो तो जड़ चेतन हो यानी कि सजीव निर्जीव सभी को एक तराजू में तोला गया है। तो याद रखना है कि क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा। संस्कृति के वाहन केकरा कहल गेल है। संस्कृति का जो वाहन है किसे कहा गया है। तो भाषा को, यानी कि भाषा को संस्कृति का वाहन कहा गया है। संस्कृति के छाप कहाँ देखा है। तो संस्कृति का जो छाप है भाषा में दिखाई देता है, यानी कि भाषा में। सामाजिक चाल व्यवहार रीति भांति रंग रेवाइश के छाप के कर में परवे करे। समाज का जो चाल चलन है, रीति रिवाज है, उसका छाप किस में पड़ता है। तो भाषा में पड़ता है, यानी कि भाषा में पड़ता है। देखिए आगे, हमनिक संस्कृति केगो बात बड़ी बेस है। तो 3 गो बात बड़ी बेस है। कौन कौन। शर्म, समता और सअस्तित्व। इसे आप लोग को याद रखना है, VVI है। देखिए आगे, कौन भाषा में लिंग भेदभाव न। किस भाषा में जो लिंग का भेदभाव है नहीं है। तो क्षेत्रीय भाषा में। हमारा क्षेत्रीय भाषा में लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। राष्ट्रीय एकता के जड़ मोबाइल कौन भाषा गुलिन बेहतरी ढूंढल जाए पारे। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता का जो जड़ है किस भाषा में अच्छी तरह से बेहतरी से ढूंढा जा सकता है। तो क्षेत्रीय भाषा में। किस भाषा में। क्षेत्रीय भाषा। दामोदर नदी की हक है। तो दामोदर नदी क्या है। पुल्लिंग है। क्या बताया गया है। पुल्लिंग बताया गया है। भेड़ा नदी की हक है। तो भेड़ा जिसे भैरवी भी कहा जाता है उसे स्त्रीलिंग माना गया है। क्या माना गया है। स्त्रीलिंग। कौन नदी हेठे रजरप्पा है। किस नदी के नीचे रजरप्पा है। तो याद रखना है कि दामोदर नदी के नीचे रजरप्पा है। दामोदर नदी कौन दिशा में है। दामोदर नदी किस दिशा में बहता है। तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व दिशा में। दामोदर नदी ऊपरे दक्षिण बाटे कौन नदी पानी आई के गिरे। दामोदर नदी के ऊपर में दक्षिण के साइड में किस नदी का पानी आके गिरता है। तो याद रखना है भेड़ा नदी, जिसे भैरवी नदी भी कहा गया है। भैरवी को स्त्रीलिंग माना गया है और दामोदर को पुल्लिंग। के कहले रहे कि हिया नद और नदी के दुर्लभ संगम है। किसने कहा कि यहाँ पर नद यानी कि दामोदर और नदी यानी कि भैरवी दोनों का दुर्लभ संगम है। तो किसने कहा। पंडित सब यानी कि जो पांडे सब है उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर नद और नदी का दुर्लभ संगम है। आगे देखिए, कौन भाषाएं बेसी नियम उपनियम है। किस भाषा में ज़्यादा नियम उपनियम है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा में ज़्यादा नियम और उपनियम है। हर चीज़ के बहाव हवे है। हर चीज़ का बहाव किधर होता है। तो जो निबंध में दिया है कठिन से सरल सोझ बाटे, यानी कि हार्ड से इजी की ओर, कठिन से सरल की ओर। देखिए आगे, कि बांध के पोखर बनाए देल रही। क्या चीज़ बांधकर पोखर बना दिया जाता है। तो झरना बांधकर
पोखर बना दिया जाता है। देखिए आगे, गोटे दुनिया सब बखेड़ा जड़ की लागे। पूरा दुनिया का जो बखेड़ा का जड़ क्या है, तो लिंग भेद। इसका आंसर हो जाएगा लिंग भेद। गोटे दुनिया का सब भेद, पूरा दुनिया का बखेड़ा का जड़ है तो लिंग भेद है। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए, कि हटाए देल जाए तो दुनिया ढेर कठिनाई कते कते पेच अपनहु सिराय जीत। कहा जाता है, अंतिम प्रश्न है, कि हटाए देल जाए तो दुनिया ढेर कठिनाई कते कते पेच अपनहु ही सिराय जीत। क्या हटा देने से दुनिया का बहुत सारा पेच अपने मतलब खुद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर है लिंग भेद यदि हटा दिया जाए तो दुनिया का बहुत तरह का पेच स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग खोटा निबंध का जो दूसरा निबंध है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, अच्छी तरह से कवर कर लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।